एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे पास है सुजुकी वी-स्टॉर्म SX250 जो कि सुजुकी की तरफ से आती है। एक एडवेंचर टूरर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। कम्प्लीटली एडवेंचर भी आप नहीं कह सकते हो या कम्प्लीटली स्पोर्ट्स बाइक या सिटी ट्रैफिक जैसी बाइक नहीं है, बट हाँ टूरिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैं आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा है ये बाइक। 8000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, तो 8000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मैं रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन, फीचर्स वगैरह आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे जिसमें मैं बेसिक फीचर्स ओवरव्यू बता दूंगा, उसके बाद राइड एक्सपीरियंस बताऊंगा, सर्विस कॉस्ट बताऊंगा, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। ये 3-4 चीज़ों पे ये वीडियो फोकस मैं करूंगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है सुजुकी की प्राइसिंग। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एक शोरूम प्राइस इसकी कुछ 2,14,000 है, जो कि आपके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइस हो सकती है। दूसरी बात आती है, अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो ये 835 mm है, जो कि थोड़ा सा ऊपर के साइड है, थोड़ा सा ऊंचा है ये गाड़ी। और ये अच्छी बात है जब आप टूरिंग के लिए जाते हो या जिस तरह से इस बाइक का अर्गोनॉमिक्स है उसके हिसाब से बहुत ही सही सीट हाइट है। तो मेरी हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच है, तो मेरे लिए तो परफेक्ट आती है। दोनों पैर एकदम से नहीं बैठते नीचे, बट हाँ बहुत ही अच्छा राइडिंग पोस्चर में मैं रहता हूँ इस बाइक पे। दूसरी अगर इंजन की बात करूँ तो इसमें सेम ही इंजन आता है जो जिक्सर में है 250 सीसी की, जो कि 26 PS की पावर और 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इंजन फीडबैक लाजवाब है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया इसका फीडबैक जो आता है, स्पेशली जब आप क्रूज़ कर रहे हो या जब आपको थोड़ा सा खींचने का मन होता है। तो इंस्टेंट पिकअप आपको हाई रेव बाइक्स की तरह तो नहीं मिलेगा, बट हाँ बहुत ही अच्छा फीडबैक है इसका। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें ऑयल कूलिंग तो नहीं लिक्विड कूलिंग तो नहीं आता, ऑयल कूलिंग आता है, जो कि सुजुकी की अपनी टेक्नोलॉजी है। सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। जनरली मैं तो इस बाइक को गर्म होते या अपने पैरों पे फील होते हुए तो देखा ही नहीं हूँ। आप 4 घंटे 5 घंटे भी चलाओ तो ये हीट आपको फील नहीं होता आपके पैरों पे या कहीं पे। तो ये बहुत ही अच्छा मैनेज करता है कूलिंग सिस्टम इसका। उसके बाद में स्टॉक में क्या क्या मिलता है उसकी बात करूं तो ये नकल गार्ड्स, ये विंडशील्ड, ये पीछे एक कैरियर, ये तीनों चीज़ें आपको स्टॉक में मिलती है। उसके बाद ये कैरियर मैं ब्लैक वाला ऊपर से लगाया हूं, और ये क्रैश गार्ड मैं ऊपर से लगाया हूं। ये 2 चीज़ें मैंने एडिशनल लगाया है, बाकी सारी चीज़ें जो आप गाड़ी में देख रहे हैं बिल्कुल भी स्टॉक आती है। टायर्स की फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो पीछे वाला टायर कुछ 17 इंचेस का है, जिसका फिगर्स अगर आप देखो हाँ इधर है, जिसका फिगर है 140 70 17। अच्छी बात है, एक 140 सेक्शन का चौड़ा टायर है पीछे। आगे का टायर 19 इंचेस का है, जिसका अगर मैं फिगर की बात करूं तो इसमें किधर है, इधर है 190 19। तो ये है कुछ आगे का टायर। दोनों साइड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, आगे भी पीछे भी, विथ ABS मैनुअली एडजस्ट करने वाला नहीं है, बट हाँ ABS दोनों साइड में है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ। सस्पेंशंस की बात करूँ तो आगे में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। वो बात करूँगा नेगेटिव्स में, अगर मुझे वो USD फोक्स मिलते तो अच्छा रहता। पीछे में सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि अच्छा है। थोड़ा सा सस्पेंशन स्टिफर साइड की है, तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं राइड एक्सपीरियंस की तो ओवरव्यू तो हो गया, चलिए अब राइड एक्सपीरियंस बताते हैं। तो अभी 8000 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूं, जैसा कि आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देख सकते हैं। तो 8000 किलोमीटर मैं इसको हर एक जगह पे चलाया हूं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो नॉर्मल रोड्स हो, चाहे वो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग हो, या फिर एक लॉन्ग टूरिंग हो। तो सारे कंडीशंस में मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। तो उस हिसाब से मैं अगर अर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो जब इसमें सीटिंग पोस्चर की अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल भी अपराइट आप बैठते हैं इसमें,
हैंडल बार्स थोड़ा सा वाइड है जिससे आपको लॉन्ग टूरिंग में थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है। सीट हाइट थोड़ा ऊंचा है, थोड़ी बड़ी बाइक देखने में लगती है। तो ये है, आपको अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो सीट का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। आप जिसका इसका जो सस्पेंशन का जो फीडबैक है थोड़ा सा स्टीफर साइड में है, थोड़ा सा लूज़ या सॉफ्ट होता तो बेटर रहता, बट फिर भी बहुत अच्छा है। तो ये रहा इसका कुछ सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। और पीछे का कंफर्ट पिलियन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मैं इस पर भी बैठा के दिखाऊं, मैं अपने फ्रेंड को लेकर के गया था, उसको 3-4 घंटे को लगातार बिठाया, बिल्कुल भी उसको अनईजी सा फील नहीं हुआ। तो पीछे का कंफर्ट और राइडर कंफर्ट बिल्कुल भी सही है, बहुत ही अच्छा है। इंजन फीडबैक बहुत सही है। अगर आप क्रूज़ करते हो 80 पे 90 पे कंटिन्यूस, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोई वाइब्रेशंस आपको हाथों में फील नहीं होगा, कोई वाइब्रेशंस आपको फुटपेक्स पे फील नहीं होगा। हाँ, जब आप रेव करोगे 110 120 आप खींचोगे तो थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको फुटपेक्स पे मिलेंगे, बट अगेन वो राइडिंग बूट्स वगैरह आप पहनोगे तो वो भी आपको फील नहीं होंगे। और अगर मैं एवरेज, बहुत लोग कंसर्न रहते हैं कि कितना देती है गाड़ी माइलेज, तो वो अगर मैं बात करूं तो आपको ओवरऑल माइलेज की मैं अगर बात करूं, आपको मैं दिखाई देता हूं, तो ये मुझे 34.2 बता रही है अभी, जैसा आप देख सकते हो। तो ये इंक्लूडिंग ऑल है कि सारे टेरेन्स पे या नॉर्मल रोड्स पे ट्रैफिक सब कुछ मिला के। लेकिन मैं अगर बाइफरकेट करके बताऊं तो मैंने वो मेज़र किया है। तो नॉर्मल जब आप 30-40 की स्पीड में चलते हो, बिना ट्रैफिक वाले रोड्स में चलते हो, तो ये आपको 45 के आसपास 42 टू 45 की एवरेज आपको आराम से देती है। तो थोड़ा सा पॉकेट पे भी लाइट फील होगा। अगर आप थोड़ा ट्रैफिक में चलते हो, जैसे बेंगलोर की ट्रैफिक से, तो इसकी ड्रॉप होती है नो डाउट, सिंस आप लोअर गियर्स पे चलते हो। तो 30 से 35 आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मुझे मिला है। और ऑन एन एवरेज आपको 35 से 40 के बीच में कहीं मिल जाएगा। समझ लो मुझे तो 36 जनरली मिलता है इस गाड़ी पे। तो ये रहा इसका माइलेज फिगर्स। अब मैं बात करता हूँ सर्विस कॉस्ट की। तो अभी 8000 किलोमीटर चलने के बाद मेरी इसकी 2 सर्विस हो चुकी है। तो 2 सर्विस में अगर मैं फर्स्ट सर्विस की बात करूँ तो जिसमें मुझे 1100 रुपये का बिल आया था। तो उस 1100 में ये नॉर्मल ही फ्री सर्विस था जिसमें लेबर चार्ज नहीं इंक्लूड होता। तो उस 1100 में ये ऑयल चेंज करते हैं, फ़िल्टर वगैरह चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज करते हैं और फिर नॉर्मल चेकअप्स वगैरह करते हैं। तो उस 1100 की सर्विस फर्स्ट वाली थी, जो कि डिसेंट है एक टूरिंग मोटरसाइकिल के लिए, या कोई भी मोटरसाइकिल के लिए 1000-1100 तो डिसेंट ही लगता है। दूसरा सर्विस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5-5.5 हज़ार किलोमीटर पे मैंने कराया था। तो दूसरा सर्विस में मुझे एक पार्ट्स चेंज करना पड़ा था, वो है इसके फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स। तो फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स में चेंज कराया था। कुछ प्राइसिंग तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ बिल मेरा आया था कुछ 1300 1350 के आसपास। तो सेकंड सर्विस की कॉस्ट 1300-1350 आया था मुझे। डिपेंड्स ऑन कि आप क्या पार्ट्स वगैरह चेंज करते हो इन बिटवीन, वो सारी चीज़ों पे आपका कॉस्टिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये था। बात करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो पॉजिटिव्स तो बहुत सारे मैंने बता दिया फीडबैक देने के टाइम ही, कि इसका राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत अच्छा है, इंजन का फीडबैक बहुत अच्छा है, हैंडलिंग सुपर स्मूथ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप हाई स्पीड पे चल रहे हो या लो स्पीड में ट्रैफिक में कट कर रहे हो। थोड़ी सी अगर आप नए होगे, अगर ऊंचे हाइट वाले बाइक पे थोड़ा सा ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ सकता है, बट हाँ हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। सीधा आता है नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स में सबसे पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप थोड़ा सा महंगा है ये गाड़ी, उस हिसाब से तो थोड़ा सा बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे सकते थे। ऑल्दो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या टर्न बाई टर्न नेविगेशन वो सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा ये ब्लैक एंड वाइट कलर या सिंपल जो सेम सुजुकी के हर एक बाइक्स में आते हैं उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देते हैं। तो ये थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसके इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो ये बल्ब है, इसमें भी वो कॉस्ट कटिंग की है थोड़ी सी। तो ये एलईडी कर सकते थे। अगर आप हेड लैम्प्स दिए हो या टेल लैम्प्स आप एलईडी में दिए हो, तो इंडिकेटर्स भी आप एलईडी में दे ही सकते थे। तो ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे आ गई है।
और नेगेटिव्स क्या है, मुझे तो बाकी सब ठीक ही लगा। विंडशील्ड भी बहुत ही अच्छा काम करता है, थोड़ा सा शॉर्टर साइड है बट हाँ हिमालयन से थोड़ा सा बड़ा ही है जो उसमें विंडशील्ड आता है, तो ये भी अच्छा काम कर लेता है। और तीसरा नेगेटिव की बात करूं तो 250 सीसी के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस जो है ऊपर है इस बाइक का। मतलब 2,14,000 ऑन रोड करते करते आपको कुछ 2.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा। तो बाकी 250 सीसी की बाइक्स शायद थोड़ा आपको सस्ता मिल जाए, तो उस वे में थोड़ा सा महंगा आप इसको कह सकते हो। बट हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। चलिए फाइनल फीडबैक की अगर मैं बात करूं कि आपको लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, तो मैं कुछ भी बोलूं ये तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहोगे कि नहीं। बट फिर भी मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूं कि अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करना है, जैसे आप डोमिनार में करते हो या हिमालयन में करते हो, अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करना है और कंफर्टेबल लॉन्ग टूरिंग करना है, तो ये बाइक बिल्कुल आप देख सकते हो, इसके तरफ जा सकते हो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो। बिल्कुल डिपेंड्स ऑन बजट, बट हाँ वो चीज़ें हैं। अगर आपको सिर्फ ट्रैफिक में या डेली कम्यूट के लिए करना है तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड ना करूँगा कि आप डेली कम्यूट के लिए इस बाइक के तरफ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा जैसे मैं बोला बल्कि साइड आपको लगेगा, थोड़ा सा बड़ा देखने में लगता है, फील भी करने में बड़ा लगता है। जब आप चलाते हो तो थोड़ा हाइट पे बैठते हो, तो शायद नए राइडर्स को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है सिटी ट्रैफिक में या कंजस्टेड जगह पे चलने में। तो उस कंडीशन का अगर आपका राइडिंग है तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड कर सकते हो, आप दूसरी गाड़ियों की तरफ देख सकते हो। बट हाँ, लॉन्ग टूरिंग, थोड़ी सी एडवेंचर, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी है तो हाँ बिल्कुल कैपेबल है ये बाइक, आप बिल्कुल इसके तरफ देख सकते हो। तो ये रहा एक छोटा सा राइड रिव्यू मेरा कुछ 8,000 किलोमीटर्स के बाद। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और कुछ भी सजेशंस हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले रिव्यू में या जब भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ओवरकम कर लूँगा, या इस गाड़ी के बारे में और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम जो मैं अभी बताया हूँ, तो उसके लिए भी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूँगा। ये रहा एक छोटा सा वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।